नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एसएससी इंडिया में। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आज हम मैथ के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो रेलवे, एसएससी, बैंक या अदर गवर्नमेंट एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और आने वाले आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए किसी काम का 7/10 भाग 15 दिन में पूरा करता है। उसके पश्चात बी की सहायता से शेष काम को 4/3 दिन में पूरा करता है, तो बी अकेले उस पूरे काम को कितने दिन में करेगा। तो चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। ए 7/10 भाग को 15 दिन में करता है, तो ए पूरा काम कितने दिन में करेगा। ए पूरा काम करेगा 150/7 और बचा हुआ काम कितना है 3/10। 3/10 को ए बी की सहायता से पूरा करता है। ए प्लस बी 3/10 काम को 4 दिन में पूरा करते हैं। तो ए बी मिलकर उस काम को कितना दिन में करेंगे। ए प्लस बी मिलकर उस काम को कितना दिन करेंगे 40/3 दिन में। ठीक है, तो ए बराबर 150/7 दिन और ए प्लस बी बराबर 40/3 दिन। 150 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 600। तो ए की कार्य क्षमता क्या होगी 600/150/7। 150 से 600 काटेंगे 4 बार में, तो ए की जो कार्य क्षमता हो जाएगी +28 हो जाएगी। 7 ऊपर चला जाएगा तो। और ए बी की कार्य क्षमता क्या है 600/40/3। 40 से 600 काटेंगे तो 15 बार में, और 3 ऊपर आ गया तो 15 45। ए और बी की कार्य क्षमता हो जाएगी 45। अगले पेज पे देखते हैं। ए प्लस बी की कार्य क्षमता 45 है और ए की अकेले कार्य क्षमता 28 है, तो बी की कितनी हो जाएगी। बी की हो जाएगी 45 - 28। 45 से 28 घटा देंगे तो 17 होगी। तो बी को टोटल काम कितने करने हैं 600 काम 17 की कार्य क्षमता से। तो 17 तियाँ 51, 3 आ जाएगा और इसमें से 9 बचेगा तो 17 पचे 85 और फिर 5 बचेगा तो 35 सही 5/17 दिन में। आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ₹2600 की राशि को 2 भागों में उधार दिया जाता है। एक को 9% पर और दूसरे को 7% पर। यदि कुल वार्षिक आय ₹600 है तो 7% पर उधार दी गई राशि ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमारे पास मूलधन क्या है ₹2600। मान लेते हैं इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया, फर्स्ट और सेकेंड। फर्स्ट भाग को 9% पे दिया गया और सेकेंड भाग को 7% पे। ओवरऑल इनको ब्याज मिला ₹206। मान लीजिए अगर 2600 को केवल 7% पे उधार दिया गया होता तो कितना ब्याज मिलता 2600 गुणे 7/100। 2 जीरो कट गया, 7 छक्के 42, 2
7×2 = 14, 4 18, 182 रुपये। लेकिन इसको ब्याज मिला है 206 रुपये। कितना ज़्यादा मिला है माइनस कर दीजिए। 206 माइनस 182, तो कितना ज़्यादा मिला है? 4 और 2 24 रुपये। ये 24 रुपये ज़्यादा क्यों मिला है? जो 9%, देखिए 2% एक्स्ट्रा पे दिया गया है पहले भाग को, और दूसरे भाग को केवल 7% पे दिया गया है। तो ये जो 2% का एक्स्ट्रा है उसी की वैल्यू 24 रुपये के बराबर है। 2% की वैल्यू 24 रुपये के बराबर। तो 1% की वैल्यू क्या है? 12 रुपये। तो 100% की वैल्यू क्या होगी? 100% की वैल्यू हो जाएगी 1200। तो 9% पे 1200 रुपये दिया गया था, तो 7% पे कितना दिया गया होगा? 26 माइनस 12, 1400 रुपये। आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। एक राशि को 40% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 2400 है, तो राशि क्या ज्ञात कीजिए। आपको मूलधन बताना है जो हमें पता नहीं है। ठीक है, हमारे पास ब्याज है 2400, दर है 40% और समय है 2 वर्ष। तो 2 वर्ष के अंतर चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? ब्याज का अंतर बराबर P गुणे R का स्क्वायर और 100 का स्क्वायर। ठीक, तो ब्याज कितना हो गया? 2400। P हमें ज्ञात करना है, R दिया है 40%, 40 गुणे 40 और बटे 100 गुणे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 4 से काटिए 24 को, 6 बार में कटेगा। फिर 4 से काटिए 60 को, 15 बार में कटेगा, तो 150। तो 100 इधर आ जाएगा, 15,000 रुपये। आशा करता हूं कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 11 और लघुत्तम समापवर्तक 693 है। यदि एक संख्या 77 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए फार्मूला क्या होता है? LCM HCF बराबर फर्स्ट संख्या गुणे सेकेंड संख्या। तो LCM दिया हुआ है 693, HCF दिया हुआ है 11 और फर्स्ट संख्या दिया हुआ है 77। तो सेकेंड संख्या आपको निकालना है। तो 11 से 77 को काटिए, 7 बार में जाएगा। अब 7 से काट दीजिए 69 को, 9 बार में 6 बचेगा। फिर 63, फिर 9 बार में काट दीजिए। दूसरी संख्या कितनी होगी? 99। आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पहली कक्षा में 15 छात्रों का औसत अंक 160 है। दूसरी कक्षा में 10 छात्रों का औसत अंक 120 है। तीसरी कक्षा में 15 छात्रों का औसत अंक 180 है। तो सभी कक्षाओं के छात्रों का कुल औसत अंक क्या होगा? तो हमारे पास कक्षा कितनी है? A, B और C। स्टूडेंट कितने हैं? पहले में 15, दूसरे में 10, तीसरे में भी 15। इसको देखिए 5 से आप रेज कर दीजिए। 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15। अब ये रेशो आ गया स्टूडेंट का। पहले कक्षा में औसत क्या था? 160, दूसरे कक्षा में औसत 120 और तीसरे कक्षा में औसत 180। अंकों की, पहले कक्षा की कुल अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 से गुणा कर दीजिए 160 में, तो 480। दूसरे कक्षा में 2 से 120 का गुणा कर दीजिए तो 240। और तीसरे कक्षा में 3 से 180 का गुणा कर दीजिए तो 540। टोटल बच्चे आपको आ गए होंगे। टोटल बच्चे कितने हैं? टोटल बच्चे हैं 3,
प्लस 2 प्लस 3 बराबर 8 और टोटल संख्या कितनी है 480 प्लस 240 प्लस 540। जोड़ दीजिए आपको 0 4 4 8 और 8 16 हासिल 1 5 1 हासिल 6 6 2 6 2 8 8 4 12 1260। अब आपको औसत निकालना है टोटल बच्चों का 1260 बटा टोटल बच्चे कितने हैं 8। भाग कर दीजिए 4 से 4 3 12 4 एकम 4 और 4 पच्चे 20 4 दूनी 8 315 बटे 2 315 बटे 2 से भाग कर दीजिए 2 एकम 2 और एक इधर आया तो 2 5 10 2 सत्ते 14 और 2 5 10। एवरेज कितना आ गया स्कूल का 157.5। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।